हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं थकान का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फटीग। तो चलिए देखते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तब कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारी कार्य करने की इच्छा कम हो जाती है और हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। फलस्वरूप हम पहले से कम कार्य कर पाते हैं। मन और शरीर की इस अवस्था को थकान कहते हैं। जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं और हमारी उस कार्य को करने में रुचि ख़त्म हो जाती है, हमारी इच्छा कम होने लगती है और हमारा शरीर और मन थकने लगता है, तब इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? थकान कहते हैं। आगे देखते हैं। ड्रेवर के अनुसार थकान का अर्थ है कार्य करने की शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। जब हम किसी कार्य को करते हैं उसके पूर्व हम कार्य को करने में जो शक्ति लगाते हैं उसके पूर्व जो हम अपनी शक्ति को व्यय कर देते हैं, जिसके कारण कार्य को करने में कम कुशलता जागृत होती है, इसे क्या कहते हैं? थकान कहते हैं। बोरिंग, लिग्फिड व लेड व वेल्ड के अनुसार थकान की सर्वोत्तम परिभाषा निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप में की जाती है। बोरिंग क्या कह रहे हैं? जब हम किसी कार्य को लगातार निरंतर करते जाते हैं तब हम उस कार्य में कुशलता की कमी देखते हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी कार्य को लगातार करते जाते हैं तब एक समय ऐसा आता है जब हम उसी कार्य को करने में कम कुशलता और कम रुचि दिखाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? थकान कहते हैं, बोरिंग के अनुसार। तो चलिए देखते हैं थकान के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ फटीग। थकान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है शारीरिक थकान, बॉडीली फटीग। यह थकान शरीर की वह अवस्था है जब निरंतर शारीरिक कार्य करने के कारण शरीर की शक्ति कम हो जाती है, अंग स्थिर हो जाते हैं और व्यक्ति कार्य ना करके विश्राम करना चाहता है। शारीरिक थकान किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं और लगातार किसी कार्य को करते जाते हैं तब हमारा शरीर एक समय के बाद जवाब देने लगता है, हमारा शरीर स्थिर हो जाता है और हमारा जो शरीर होता है वो विश्राम करना चाहता है। शरीर की इस अवस्था को क्या कहते हैं? शारीरिक थकान कहते हैं। दूसरा है हमारा मानसिक थकान, मेंटल फटीग। यह थकान मस्तिष्क की वह अवस्था है जब निरंतर मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क की ध्यान, चिंतन आदि शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति कार्य को स्थगित करके कुछ और करना चाहता है। देखिए यहाँ पर मानसिक थकान किसे कहा जा रहा है? जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं और लगातार किसी कार्य को करते जाते हैं तब हमारा मस्तिष्क जो है वो उसी कार्य को करने में कम ध्यान दे पाता है, उसकी चिंतन आदि शक्तियाँ कम होने लगती है और व्यक्ति कार्य को स्थगित करना चाहता है, कार्य को टालना चाहता है। इसी कारणों को हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक थकान कहते हैं, ठीक है। इसी में देखेंगे हम लोग आगे कि व्यवहारिक मनोविज्ञान मानसिक थकान को नहीं मानते। व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या होता है? मानसिक थकान को नहीं मानते हैं। इस अवस्था में वैलेंटाइन ने लिखा है। देखिए इस संबंध में वैलेंटाइन ने क्या लिखा है? मानसिक थकान साधारणतः केवल बोरियत है। जब एक व्यक्ति की कार्य में रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता। वैलेंटाइन जो है वो मानसिक थकान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जब हमारा मन किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करने में रुचि लेता है, तब हम लोग उस कार्य को कितने भी देर तक करते रहते हैं। हम लोग समय को नहीं देखते हैं, लगातार उसी कार्य को करते जाते हैं। तो इसीलिए जो वैलेंटाइन है वो मानसिक थकान को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हमारी किसी कार्य में रुचि बनी रहती है तब तक हम उस कार्य को करते रहते हैं। उस कार्य
को करते हैं हमें मानसिक थकान का अनुभव नहीं होता है। तो मानसिक थकान क्या है? वो बोरियत है। जब हम लोग किसी कार्य में रुचि नहीं लेते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हम थक गए हैं। तो मानसिक थकान क्या है? वो आपके रुचि पर निर्भर करता है। इसलिए वैलेंटाइन जो है वो मानसिक थकान को नहीं मानते हैं। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।